श्याम की चरण रज को लगाना, मुझे घेर घेर कर श्याम के नाम का कीर्तन करना। मेरे इर्द गिर्द मात्र श्याम की चर्चा हो, मेरे कानों में श्याम का नाम हो। हे गोपियों, मेरा सहारा बनो, मुझे ले जाओ उस स्थान पर। उस गोपी की दयनीय स्थिति को देखकर सारी गोपियां एकत्रित हो गई। अरे अरे, कोई जाकर किसी वैद्य को तो लेकर आओ, अरे अरे, कोई औषधि तो लेकर आओ। उस गोपी ने रोक दिया, ना, अब किसी वैद्य की जरूरत नहीं है, अब किसी औषधि की, किसी उपचार की जरूरत नहीं है। मेरा श्याम ही मेरा वैद्य है और श्याम का दर्शन मेरी औषधि। वो देखो, उसने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारी आखिरी घड़ियों में मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। देखो, मेरा श्याम आ गया है। वो देखो, अपनी मनोहर मूर्ति के साथ मेरा श्याम आ गया है और दोनों भुजाएं फैलाकर मेरा आलिंगन करने को तैयार है। विदा सखियों, विदा। मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा श्याम मुझे लेने के लिए आ गया है। विदा सखियों, मैं मोहन की हो गई सखियों, मैं मोहन की हो गई रे सखियों, मैं मोहन की हो गई।
गोपियों की दयनीय स्थिति पर दृष्टिपात करते हुए उद्धव ने सोचा, अब ये सही समय है जब मैं इन्हें कृष्ण का संदेश दूं, इन्हें वेद वेदांत की बातें समझाऊं। उद्धव उनके बीच में गए और कहा, ये रोना, ये धोना, ये बिलखना, ये आपको शोभा नहीं देता। कोई व्यक्ति विशेष भगवान नहीं होता। वेदांत तो यह कहता है सब ही ब्रह्म है। आओ, मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व का दान दूं, ब्रह्म तत्व का संदेश दूं। एक गोपी ने देखा, आप अपना परिचय देंगे? हाँ, मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूं। गोपी ने कहा, आपने कहा कि कोई व्यक्ति विशेष भगवान नहीं होता, वेदांत कहता है कि हर एक व्यक्ति ब्रह्म है। इसका मतलब मैं भी ब्रह्म हुई तो आप भी ब्रह्म हुए, तो ब्रह्म को ब्रह्म तत्व का संदेश क्या देने जा रहे हो? दूसरी गोपी ने देखा, उद्धव जी, हमारा तो मन एक था जो श्याम अपने साथ ले गए। आपके वेदांत ज्ञान को सुनने के लिए, वेदांत उपदेश को सुनने के लिए दूसरा मन कहां से लाए? तीसरी गोपी ने कहा कि उद्धव जी, आप अनुचित स्थान पर आ गए हैं। ये कोई विद्वानों की सभा नहीं है जहां वेद वेदांत की बातें की जाए। हम तो ठहरी गांव की अनपढ़ ग्वालिने, यहाँ ब्रज भूमि पर तो दूध दही माखन ही लिया दिया जाता है। पहली गोपी ने कहा, अरे उद्धव जी, धरे रहो अपने करील फलों की टोकरी। ब्रज भूमि पर तो मात्र मधुर अमृत की ही बात होती है, मधुर अमृत का ही पान किया जाता है। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी, आपसे एक बात कहूं, आप जो वेद वेदांत की बातें करने आए हो, आपने अभी तक वेद वेदांत से प्राप्ति क्या किया है? क्या आपके वेद वेदांत ने आपको प्रभु के दर्शन करवाए? क्या आपका ब्रह्म उतना ही सलोना है जितना हमारा श्याम सुंदर? क्या आपका ब्रह्म वैसी बांसुरी बजाता है जितनी सुंदर बांसुरी हमारा श्याम सुंदर बजाता है? जरा प्रकट करके दिखाओ अपने ब्रह्म को, हम भी देखें आपका ब्रह्म कितना सुंदर है। एक एक गोपी की बात उद्धव के हृदय पर आघात कर रही थी। वो नहीं जानता था जिन्हें वो गांव की अनपढ़ ग्वालिने समझ रहा है, वो विशुद्ध प्रेम तत्व की ज्ञाता है, वो अनुभव की बात करती है और तर्क शास्त्र के आधार पर किसी भी बात का सही तर्क दे रही है। उद्धव ने कहा कि मैं ब्रह्म को ऐसे कैसे प्रकट करके दिखा सकता हूँ? गोपियों ने कहा, फिर आपके पास है ही क्या? हमारा कहना तो हमें कण कण में दिखाई देता है, कभी दिखाई देता है, कभी वो लुप्त हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है, जर्रे जर्रे में उसकी झांकी दिखाई देती है। उसका छिपना, उसका दर्शन देना, यही हमें पीड़ित कर रहा है। हमने कब कहा कि हमारा कहना हमारे